अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक नंबर है 105 कॉमन साइज एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्ट नंबर 1। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट कॉमन साइज एनालिसिस, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट की हुई है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने विद रेफरेंस टू बैलेंस शीट पढ़ा था और कैलकुलेशंस भी देखी थी। बट यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रेफरेंस से देखेंगे कॉमन साइज एनालिसिस किस तरह से परफॉर्म की जाती है। वी हैव डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ common size analysis, and it's a vertical analysis in which we take up one financial statement and then we compare every value of that statement with the base value। यानी हम क्या करते हैं, वर्टिकल एनालिसिस का पता है आप लोगों को, अगेन एंड अगेन बताती हूँ। मैंने पहले भी एनालिसिस की जब टाइप्स बताई तब बताया, देन कॉमन साइज एनालिसिस स्टार्ट किया तब बताया, अगेन बता रही हूँ। इसमें वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेते हैं, उसकी ईच एंड एवरी आइटम को उसकी बेस वैल्यू के साथ, या फिर यहाँ पर क्या है, कंपेयर करते हैं उसकी बेस स्टेटमेंट की बेस वैल्यू के साथ, यानी टोटल वैल्यू के साथ। यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ कॉमन साइज एनालिसिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताने से पहले कुछ देख लेते हैं। इन केस ऑफ बैलेंस शीट इट इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट और टोटल एसेट और टोटल इन्वेस्टमेंट। जब हमने बैलेंस शीट की बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने उसकी जो टोटल एसेट्स या टोटल इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट थी ना, ईच एंड एवरी आइटम को उससे डिवाइड किया था, देन मल्टीप्लाई 100 किया था। बट व्हेन वी अप्लाई दिस कॉमन साइज एनालिसिस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हियर द बेस वैल्यू वी टेक इज़ द सेल्स वैल्यू और द टोटल सेल्स वैल्यू। यहाँ पर आप क्या करोगे, आपने सेल्स वैल्यूज़ को लेना है, यानी सेल्स की जो भी वैल्यू गिवन होगी आप उसको बेस बनाओगे, यानी उससे डिवाइड करोगे। ठीक है, द सेल्स वैल्यू इज देन कंपेयर्ड और एवरी वैल्यू ऑफ इनकम स्टेटमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही कहते हैं, इज कंपेयर्ड विद द सेल्स वैल्यू एंड इट इज़ शोन एज परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। यानी आपकी जो वैल्यू है ईच आइटम, ठीक है, ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिवाइडेड बाय सेल्स, यहाँ दिखा देते ईच आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिवाइडेड बाय सेल्स या टोटल सेल्स, जो भी वैल्यू होगी सेल्स की, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करोगे। और जब हमने बैलेंस शीट की बात की, याद रखना डिफरेंस क्या है, उसमें ईच आइटम ऑफ बैलेंस शीट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई 100 था। ठीक है, और यहाँ पर देखें सेल्स आ रहा है। सो द बेस वैल्यू इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉमन साइज एनालिसिस इज द टोटल सेल्स वैल्यू एंड कन्वर्टेड टू बेस 100 ये परसेंटेज। लेट्स सी, यहाँ पर मैं आपको एक ग्राफ दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर कॉमन साइज एनालिसिस है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, अगर रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूँ तो यहाँ पर रेवेन्यू फर्म ए का है और कंपनी बी का है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे इजी नहीं होगा बताना, सिंपली क्योंकि मिलियन बिलियन में भी हो सकती हैं वैल्यूज़। तो और यहाँ पर कंपेयर करें, जब हम कॉमन साइज प्रॉफिट एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ सिंपली आप लोग देख सकते हो कि बता सकते हो कि कितना रेवेन्यू का फ़र्क है। ये ज़्यादा इजी है आपको बताना, और कैलकुलेशन के थ्रू तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो लेट्स सी, मैंने यहाँ कहा था आपसे कॉमन साइज एनालिसिस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने बैलेंस शीट का किया था। यानी बैलेंस शीट का मैंने आपको बताया, आप ईच एंड एवरी आइटम को, बैलेंस शीट के आइटम को वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट या फिर टोटल एसेट या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हो, जो आंसर होता है मल्टीप्लाई 100 करते हो। बट इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप ये जो सेल्स है ना, सेल्स की वैल्यू को आप बेस ले लेते हो, बेस वैल्यू लेते हो। द सेल्स वैल्यू इज टेकन एज बेस वैल्यू विच इज़ 165,000 एंड एवरी आइटम विल बी डिवाइडेड बाय द बेस वैल्यू। सपोज करो मैंने सेल्स के लिए ही फाइंड किया है, कंपेरिजन करना था
यानी परसेंटेज निकालनी थी, तो मैंने क्या किया 165,000 यानी कोई भी आइटम है डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, जो कि वो भी सेल्स ही लेनी है, तो ये सेल्स की अमाउंट मल्टीप्लाई 100 यानी डिवाइड किया 100 आ गया, ये रो इतने परसेंट है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है मेरे पास, एक्चुअल वैल्यू क्या है 94,000 यानी ईच आइटम है, डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स की वैल्यू 165,000 मल्टीप्लाई 100, डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें आंसर, यानी आपके पास 100 ये 57% ऑलमोस्ट आ गया। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट यानी 3-4 मैंने यहाँ निकाल के दिखा दी हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो ईच आइटम ऑफ प्रॉफिट है, यानी थर्ड वन क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट 71,000 डिवाइडेड बाय 165,000 मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 43% आ रहा है, लेट्स सी। ठीक है 43। इसी तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या प्रॉफिट बिफोर टैक्स या इनकम टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप लोग निकाल सकते हो। अब इससे डिसीजन मेकिंग क्या है, यानी 100 है आपके पास टोटल, अब देखिए उल्टा आ रहा है 100 कम होता गया, तो आप निकाल सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी 100% अगर लेते हो तो 100% में से कितने परसेंट है, यानी 57% है। आप इससे डिसीजन ले सकते हो कि आपको फ्यूचर में फर्दर इनको इंक्रीज़ करना चाहिए, डिक्रीज़ करना चाहिए, यही के यही रहने देना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से डिसीजन मेकिंग की जा सकती है आप इसको यूज़ करके। सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।